fame. नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एग्जाम कंटेंट्स, जिस पर मैं आज आपके लिए लाया हूँ हिंदी की क्लास और जिसमें आज हम पढ़ेंगे भाषा, उनकी उपभाषा और बोली। ठीक है, सारी बोलियों को विस्तार में पढ़ेंगे हम और उपभाषा देखेंगे कौन कौन सी हैं और कौन सी भाषा की कौन सी उपभाषा है और किस में कितनी बोलियाँ हैं। ठीक है भाइयों, सब पढ़ेंगे और ये वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगी। जैसे आपकी यूपीएसआई, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, पीसीएस वगैरह, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी का जो पीटी आ रहा है उसमें भी उपयोगी साबित होगी और आरओ का जो एग्ज़ाम आने वाला है उनमें भी आपकी ये वीडियो उपयोगी साबित होगी। ठीक है भाइयों, और यदि आपको मेरी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको मेरी बाकी वीडियो का भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम कंटेंट्स, जिसका भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है भाइयों, और एग्जाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। और लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने भाइयों को और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है भाइयों, चलिए चलते हैं आगे। देखिए, भाषा पढ़ेंगे, भाषाओं के बारे में जानेंगे, उनकी उपभाषा देखेंगे और फिर उनकी बोलियाँ। ठीक है भाइयों, तो भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है भाषा का विकास। तो अपभ्रंश क्या क्या होता है? अपभ्रंश होता है टूटी गिरी अपभाषाओं को अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश किसे कहते हैं? टूटी गिरी हुई अपभाषाओं को। ठीक है, अपभ्रंश कहते हैं। यहीं से नई भाषाओं का जन्म होता है। ठीक है भाइयों, यहीं से नई भाषाओं का जन्म होता है। हिंदी का भी जन्म यहीं से हुआ है और बोली, भाषा, विभाषा, व्यक्ति बोली और उपभाषाओं का भी जन्म यहीं से हुआ है। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। देखिए, हिंदी भाषा की उपभाषा कितनी है इस अब हिंदी भाषा की उपभाषा देखेंगे हम। तो हिंदी भाषा की उपभाषा 5 हैं। 5 हैं हिंदी भाषा की उपभाषा। कौन कौन सी? पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। कौन कौन सी उपभाषा? 5 हैं। ये क्वेश्चन बन जाएगा सीधा सीधा यहाँ से। ठीक है, यूपीएसआई में ध्यान रखना कि हिंदी भाषा की उपभाषा कितनी है। तो कितनी है? 5। हिंदी भाषा की उपभाषा 5 हैं। कौन कौन सी हैं ये भी पूछ सकते हैं। पूर्वी, पश्चिमी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। इन सभी में 18+1 बोलियां हैं। 18+1 क्या? वैसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए सीधा सीधा कि कितनी बोलियां हैं तो 18 बतानी है। ठीक है, और यदि नेपाली को भी जोड़, एक नेपाली ये अभी ऐड हुई है बाद में, ये हमारे यहाँ इधर की नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर दिया गया है, इसलिए ये 19 हो गई है। ठीक है, वरना 18 ही बतानी है ऑप्शन में। यदि ऑप्शन में 19 है तो 19 बतानी है, वरना 18 है। ठीक है, और संख्या 18 ही बताई जाएगी। यदि क्वेश्चन आता है तो आपको 18 ही बताना है। ठीक है भाइयों, और ये 19वीं जो है वो नेपाली है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, बोली क्या होती है? बोली क्या होती है ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पूर्वी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? ठीक है, पूर्वी उपभाषा है एक, उसमें बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 3 बोली हैं पूर्वी उपभाषा में। ठीक है भाइयों, पूर्वी जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था। देखिए, पहले नंबर पर जो पूर्वी था, इसमें 3 उपभाषा हैं। कौन कौन सी? बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और क्षेत्रीय बोली इसका भी छोटा रूप होती है। जो ये उपभाषा है ना, देखिए, भाषा की उपभाषा और उपभाषा की जो छोटा रूप होता है उसको कहते हैं क्षेत्रीय बोली। क्षेत्रीय मतलब जो किसी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती हो। अब जैसे इसकी पूर्वी की तो अवधि हो गई, अब अवधि की भी वो देखते हैं कि क्षेत्रीय बोली क्या है। अब क्षेत्रीय बोली में देखा जाए तो एक उन्नाव में देखते हैं, उन्नाव में भी इसका छोटा रूप देखने को मिलता है। किसका? अवधि का। उसे कहते हैं वेशवाड़ी। ठीक है, वेशवाड़ी। और इलाहाबाद में इलाहाबादी। ठीक है, ये क्षेत्रीय बोलियां हैं दोनों। ठीक है, वेशवाड़ी और आपकी इलाहाबादी। ये इलाहाबाद में बोली जाती है इलाहाबादी, और वो उन्नाव में बोली जाती है वेशवाड़ी। ठीक है भाइयों, तो ये क्षेत्रीय बोली होगी। ये बोली का भी छोटा रूप होती है। ठीक है भाइयों,
इन्हें क्षेत्रीय बोली कहते हैं। तो इलाहाबादी और बेसवाड़ी, बेसवाड़ी उन्नाव में और इलाहाबाद में इलाहाबादी क्षेत्रीय बोलियां हैं। ठीक है भाइयों। क्षेत्रीय बोलियों का भी छोटा रूप होता है व्यक्ति बोली, इसका भी एक छोटा रूप होता है, उसे कहते हैं व्यक्ति बोली। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। व्यक्ति बोली मतलब एक छोटी सी जगह पर ही बोले जाने वाली, एक गांव में जैसे, तो उनको व्यक्ति बोली कहते हैं। ठीक है। भाषा का अध्ययन दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर एक पारिवारिक वर्गीकरण, नंबर दो आकृत मूलक वर्गीकरण। ठीक है। भाषा का अध्ययन दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक पारिवारिक वर्गीकरण और नंबर दो आकृत मूलक वर्गीकरण। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। हिंदी बहुरूपी परिवार की बोली है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, दो प्रकार से कर सकते हैं, कितने प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं, कौन कौन से हैं वो। ठीक है, ठीक है, पारिवारिक और आकृत मूलक। आगे हिंदी बहुरूपी परिवार की बोली है। भारत प्लस यूरोपीय इन दोनों से मिलके हिंदी बनी है, इसलिए इसे बहुरूपी परिवार की बोली कहा जाता है। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। हिंदी आकृत मूलक दृष्टिकोण से योगात्मक भाषा है। योगात्मक मतलब जोड़ जोड़ के बनी है। ठीक है। इसमें भारत प्लस यूरोपीय, तो ये योग बन गया ना इनका, जमा को हिंदी में योग भी कहते हैं, योग। ठीक है, इसलिए इसको योगात्मक कहते हैं, योगात्मक भाषा है। ठीक है हिंदी। और संस्कृत जो है वो संयोगात्मक है। ठीक है, वो किसी से मिलकर नहीं बनी है, वो मतलब वो सीधी है और सिंपल है। ठीक है, सिंपल नहीं है मतलब वो योगात्मक नहीं है, मतलब मिलके नहीं बनी है, वो अपने आप में ही है। ठीक है। और वेदों की वेदिक भाषा भी कहते हैं उसको, संस्कृत को। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हम इनके बारे में एक एक वो जान लेते हैं डिटेल में। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको अपभ्रंश, फिर उसकी उपभाषा विभाषा बताऊंगा, फिर बोली बताऊंगा और फिर उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो पहले अपभ्रंश आते हैं। अपभ्रंश है सौर सैनी। ठीक है, सौर सैनी में देखते हैं क्या कौन सी उपभाषा आती है। उपभाषा आती है सौर सैनी में पश्चिमी। पश्चिमी भाषा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पश्चिमी भाषा कौन से उपभ्रंश की है, तो सौर सैनी की। या सौर सैनी में कौन सी उपभाषा आती है, तो वो है आपकी पश्चिमी। या कौन कौन सी बोलियां आती हैं, या ये बोली किस उपभाषा में आती है, या ये बोली किस अपभ्रंश की है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा और इसकी विशेषता भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए सौर सैनी की जो उपभाषा है वो है पश्चिमी। ठीक है भाइयों, और इसमें बोली कौन कौन सी आती है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और कोरवी। ठीक है, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और कोरवी और दक्षिणी। ठीक है, ट्रिक क्या है इसको याद करने की, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ठीक है, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ठीक है भाइयों, तो कोरवी खड़ी बोली और हिंदी। ठीक है, कोरवी जो है उसमें खड़ी बोली और हिंदी आती है। ठीक है भाइयों, जो कोरवी भाषा ये है बोली, उसमें खड़ी बोली और हिंदी मिक्स, ये दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है भाइयों, आइए देखिए इनकी विशेषता क्या है। विरज और बुक की विशेषता है ये ओंकार बहुला है, ओंकार। ठीक है, ये जब मतलब बात करेंगे ये लोग इस भाषा में तो ओ का ज़्यादा प्रयोग करेंगे। ठीक है, या को वा को, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। ठीक, और हरियाणा के कौरव मतलब आपकी हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी, इसकी जो विशेषता है वो है आकार बहुल। ये आ का प्रयोग ज़्यादा करेंगे बोलने में, अपन जब ये बात करेंगे तो आ। ठीक है, ऐसा प्रयोग करेंगे आ का, उनको आकार बहुला कहते हैं। ठीक है भाइयों, तो ट्रिक है इसकी, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। और कौन कौन सी बोली आती हैं, ब्रज, बुंदेली। देखिए ब्रज से ब्रज, ठीक है, बुक से बुंदेली, और बुक कै बू से बुंदेली और कै से कन्नौजी। ठीक है, लेने हरियाणा के हरियाणवी, कौरव कौरवी और दक्षिण गए दक्षिणी। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। और पश्चिमी उपभाषा है और सौर सैनी इसका अपभ्रंश है। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अपभ्रंश सौर सैनी ही है, तो इसमें एक आपकी ये आती है। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश है पहले वाले, और इसमें राजस्थानी उपभाषा है। ठीक है, इस बार राजस्थानी उपभाषा है। इसकी बोली है, देखिए पहले ही ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको शुरू में ही। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी, मामा मेवा लेकर जयपुर गए। ठीक है, मामा मेवा लेकर जयपुर गए। मामा से मालवी और मारवाड़ी। ठीक है, मालवी और मारवाड़ी, ये मारवाड़ी है। ठीक है, और मेवा मेवाती लेकर जयपुर गए, जयपुरी। ठीक है, ये मारवाड़ी जो है ये साउथ में बोली जाती है, और ये मालवी जो है ये साउथ में बोली जाती है। मारवाड़ी जो है ये वेस्ट में बोली जाती है,
और मेवाती नॉर्थ में बोली जाती है और जयपुरी ईस्ट में बोली जाती है। ठीक है, इनकी मैंने ये SWNE जो लिख रहे हैं ये मैंने इनकी दिशा भी बता दी है ये कि ये वहाँ राजस्थान में किस दिशा में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है भाइयों। और ये ट बहुला ट वर्ग बहुला है ये, मतलब ये ट का या ट ठे डे ढे अणे इनका ज़्यादा प्रयोग करते हैं बोलने में। ठीक है, राजस्थानी जो होते हैं ये इस अपन जब बोलते हैं तो इन चीज़ों का ज़्यादा लास्ट में जो ख़त्म करते हैं अपना वो वाक्य, तो इस चीज़ का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उसको ट वर्ग बहुला कहते हैं। ये विशेषता होती है उनकी, पहचानना हो कैसे पहचानोगे कि कौन सी है, तो वो ऐसे ट ठे डे ढे और रण का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है भाइयों। तो मामा मेवा लेकर जयपुर गए, ये इसकी ट्रिक हो गई। मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। ठीक है, ये साउथ में, ये वेस्ट में, ये नॉर्थ में और ये ईस्ट में बोले जाते हैं। ठीक है, राजस्थानी उपभाषा हो गई और अपभ्रंश हो गया आपका शौरसैनी। आइए देखिए आगे देखते हैं। शौरसैनी ये है अपभ्रंश और ये खस भी है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में बाद में कि ये शौरसैनी और खस दोनों क्यों लिखे हैं मैंने। ठीक है, तो इसकी उपभाषा है पहाड़ी। ठीक है, पहाड़ी उपभाषा है इसकी। और ये GK ट्रिक है इसकी याद करने की, GK पढ़ रहे हैं आजकल बालक। ठीक है, तो GK याद कर लो बस। G से गढ़वाली और K से कुमाऊनी। ठीक है, G से गढ़वाली और K से कुमाऊनी। नेपाली प्रयोग के आधार पर 19वीं बोली है। ठीक है, नेपाली जो मैंने अभी पीछे बताया था, नेपाली जो ये बोली है ये प्रयोग के आधार पर 19वीं बोली है, वरना 18 ही बतानी है यदि आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। ये आकार बहुला है, ये जब बोलेंगे तो आ का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। ठीक है भाइयों, आकार बहुला कहते हैं उसको। ठीक है, GK गढ़वाली और K से कुमाऊनी। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला अपभ्रंश है मगधी। मगधी उपभाषा है इसकी, उपभाषा या विभाषा कह लीजिए बिहारी। ठीक है, इसमें 3 बोली आती हैं MMB। ठीक है, या M² कह सकते हो, M²B। ठीक है भाइयों, MMB। तो पहले नंबर पर मगही, दूसरे पर मैथिली और तीसरे पर भोजपुरी। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी MMB ट्रिक। ठीक है, या M²B ऐसे आप याद कर लीजिएगा। बिहारी उपभाषा की 3 बोलियां हैं MMB, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगधी इसका अपभ्रंश है। ठीक है, और जो इसमें जो भोजपुरी है वो इंकार बहुला है। ठीक है, इसकी विशेषता है भोजपुरी की, वो इंकार बहुला है। ये जब बात करेंगे तो ई का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, ई का। ठीक है, इसलिए इसको इंकार बहुला कहते हैं। ठीक है, और अगला है अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी है अगला अपभ्रंश, जिसकी उपभाषा या विभाषा कह लीजिए वो है पूर्वी। ठीक है, अपभ्रंश है अगला अर्धमागधी, पूर्वी उसकी उपभाषा है। तीन ही आती है इसमें ABC, सीधा आप याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक है इसकी ABC। ठीक है, सीधा ABC, वो MMB। तो A से अवधी, बघेली और आपका छत्तीसगढ़ी। ठीक है भाइयों, तो अवधी जो है, अवधी की वो बता रहा हूँ मैं विशेषता। ठीक है, ये विशेषता है अवधी जो तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है वो अवधी में ही लिखी है। ठीक है, और जायसी ने अपनी पद्मावत। ठीक है, जायसी जो थे वो उन्होंने अपनी जो पद्मावत लिखी है वो अवधि में ही लिखी है। ठीक है, उदासीन आकार बहुला है ये इसकी विशेषता है, उदासीन आकार बहुला। आ का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, आ जिसके बोलते समय आ का प्रयोग ज़्यादा करें वो आपकी आकार बहुला होती है। ठीक है भाइयों, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधि में ही लिखी और जायसी ने अपनी पद्मावत भी अवधि में ही लिखी है। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोली हैं पूर्वी उपभाषा की, और अपभ्रंश है इसका अर्धमागधी। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं नेक्स्ट। शौरसैनी अपभ्रंश है वही पहले वाला, पश्चिमी उसकी उपभाषा या विभाषा कह लीजिए और गुजराती उसकी बोली है। ठीक है, ये सीधे सीधे सिंपल, कुछ अलग क्वेश्चन है उनसे। मगधी अपभ्रंश है, पूर्वी उसकी उपभाषा है, और बंगला, उड़िया और असमिया ये 3 उसकी बोली हैं। ठीक है, ये पूर्वी की हैं, पूर्व में है, आप वैसे पहचान पड़ जाएगी आपको कि बंगाल, उड़ीसा और असम किधर है, पूर्व में ही है हमारे भारत के। ठीक है, पूर्वी राज्य हैं ये। तो ये मगधी अपभ्रंश में है, उपभाषा इसकी पूर्वी है। ठीक है, बोलियां हो गई उड़िया, बंगला और आपकी असमिया। ठीक है भाइयों, अगला है आपका महाराष्ट्री या मराठी। ठीक है, महाराष्ट्री कह लीजिए या मराठी कह लीजिए। इसकी जो उपभाषा है वो है आपकी दक्षिणी। इसमें मराठी इसकी बोली है जो कि देवनागरी लिपि में
लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि है मराठी की। ठीक है भाइयों, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो है आपका उपभ्रंश वो है पैशाची। ठीक है, पैशाची। तो इसकी जो उपभाषा है वो है लहंदा। लहंदा की जो बोली है वो है आपकी पंजाबी। ठीक है, पंजाबी की जो अपभाषा या विभाषा पूछने लगे तो आपको लहंदा बतानी है। ठीक है भाइयों, और उसके जो जिस अपभ्रंश से वो ली गई है वो है आपका पैशाची। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहाड़ी उपभाषा का अपभ्रंश मुख्यतः खस है। जो मैंने अभी पीछे बताया था आपको, शोर सैनी और खस दोनों लिख रहे थे, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहाड़ी उपभाषा का अपभ्रंश मुख्यतः खस है। यदि ऑप्शन में खस न दिया हो तो शोर सैनी लगाना है, यदि खस दिया हो तो खस लगाना है, और यदि खस नहीं दिया हो तो शोर सैनी लगाना है। पहाड़ी उपभाषा का अपभ्रंश। ठीक है भाइयों, ध्यान रखना, इसे नोट कर लेना, बस नोट्स बनाते रहो। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो भाई, लाइक करके बताओ वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और शेयर कर दो। यदि शेयर ना करोगे तो भाई फिर, ठीक है, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब कर दो भाई का चैनल। ठीक है, ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, पूरा डिटेल में सब चीज़ कराऊंगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? 18। मैंने बताया था अभी आपको पीछे 18। और यदि जैसे 17 थी पहले, उसमें जो दो जुड़ी, वो दो कौन कौन सी थी? दो जुड़ी 17 में, एक तो दक्षिणी जुड़ी और एक नेपाली। ठीक है, तो दक्षिणी जोड़ के 18 हो गई, और नेपाली को हम जोड़ते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे देश की नहीं है, लेकिन हमारे देश में बोलते हैं तो ऐसे फिर 19 भी बता सकते हैं। 18 + 1 19। ठीक है, वरना 18 बताना है आपको उत्तर। मेन उत्तर 18 होगा हिंदी में बोलियों की संख्या। सीधा क्वेश्चन आए 18 तो 18 बताना है, 19 ऑप्शन में हो तो 19 लगाना है। ठीक है, यदि नेपाली का जिक्र किया गया हो क्वेश्चन में तो आपको 19 बतानी है, वरना आपको 18 बतानी है। ठीक है, 17 में जो जोड़ी गई भाषा ऐसे पूछ ले तो आपको बताना है दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी जोड़ के 18 हुई हैं। आइए आगे चलते हैं। 22 क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उनमें 18 हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, जो 22 क्षेत्रीय भाषाएं हैं वही जो अभी संविधान में बता रहा था मैं 8वीं अनुसूची में, उनमें 18 हिंदी की बोलियां हैं। ये वाली 18 हिंदी की बोलियां जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, जब कोई बोली ज़्यादा क्षेत्र में प्रयोग होने लगती है तो वो भाषा बन जाती है। जब कोई बोली ज़्यादा क्षेत्र में बोली जाने लगे तो वो भाषा बन जाती है। ठीक है भाइयों, तो जितनी भी भाषाएं हैं उनका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, वे भी पहले बोलियां थी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो हैं उनमें अंग्रेजी और भोजपुरी नहीं है। ठीक है, वे जो 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, उसमें अंग्रेजी और आपकी भोजपुरी भाषा ये दोनों नहीं हैं। ठीक है, कभी भोजपुरी को ज़्यादा बोली जाती है तो आप उसको भाषा बता दो, भोजपुरी उसमें ऐड नहीं है 22 भाषाओं में। ठीक है भाइयों, तो वीडियो समाप्त हुआ आज के लिए, इतना ही। फिर अगली जो क्लास लाऊंगा मैं हिंदी की, उसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे डिटेल में। और यदि कोई क्वेश्चन या आपके मन में कोई डाउट हो ये भाषा, बोली या अपभ्रंश इनसे लेके, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, यदि आपके पास कोई पढ़ने वढ़ने वाले बच्चों का ग्रुप है तो वीडियो को उसमें शेयर कीजिए। ठीक है, दूसरों को भला कर दिया करो। और वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और एग्जाम कंटेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन